हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होगी। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं उन बच्चों के लिए जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है और उनको ये कंफ्यूजन है अब क्या करें क्या ना करें। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ पोस्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। अंतिम तिथि बताऊंगी, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए वो सब बताऊंगी, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करें वो सब बताऊंगी। आज इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। अगर ये बातें आपसे संबंधित हैं तो बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। देखते हैं इसकी डिटेल। भारतीय डाक विभाग भर्ती कुछ समय पहले ही आयोजित की गई थी, जिसमें 44,000 से भी अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। देश के संपूर्ण हिस्सों में आयोजित करवाई गई थी। इसके लिए विभाग की तरफ से संबंधित परिणाम भी जारी कर दिया गया है। ये सब बातें तो आप जानते ही हैं। पहली फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी वो 19 अगस्त 2024 को जारी की गई थी। कुछ बच्चों का नाम उसमें आया था। और सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 27 अगस्त को जारी की गई थी। कुछ का नाम उसमें आया है। तो अब इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप सभी को अपने सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होता है। आप सभी चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी होना चाहिए। यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगी। वेरिफिकेशन भारतीय डाक विभाग के द्वारा जारी की जाने वाले फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट के अंतर्गत शॉर्ट लिस्ट किए गए सभी उम्मीदवारों की जानकारी के बाद बता दें कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को जारी कर दिया गया है। आप सभी चयनित उम्मीदवारों को अंतिम तिथि तक दस्तावेज सत्यापन कराने होंगे। इसके अलावा हमने इस आर्टिकल में आपको यह भी बताया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, जो हम आगे देखेंगे। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट है वो देखते हैं। जो भी उम्मीदवार भारतीय डाक विभाग के द्वारा जारी की गई मेरिट सूची 1 और मेरिट सूची 2 में लिस्टेड हुए हैं, वो सभी अलग अलग तिथि, उनके सभी के लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं जिसमें उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। चयनित उम्मीदवारों को 3 दिसंबर और 6 दिसंबर 3 दिसंबर और 6 दिसंबर की अलग अलग तिथि निर्धारित की गई हैं। मेरिट सूची में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ डाक विभाग के कार्यालय में उपस्थित होना होगा। डाक विभाग के कार्यालय जाना है दोस्तों, ये सब वेरिफिकेशन करवाने के लिए। ठीक है। इंडिया पोस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वे सभी उम्मीदवार जो भारतीय डाक विभाग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, उन सभी उम्मीदवारों की जानकारी के लिए बता दें कि आप सभी को 3 सितंबर 2024 तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा, क्योंकि आप सभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तारीख 3 सितंबर रखी गई है। तो आपको 3 सितंबर को करवाना होगा जो मेरिट लिस्ट फर्स्ट में आए हैं। इसके लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, पहचान पत्र, 10वीं की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, और चयन सूची, चयन संबंधी जो मेरिट सूची है वो, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं। उसके बाद आपको इंडिया पोस्ट के यहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत प्रक्रिया क्या क्या होगी वो देख लेते हैं। जब आप सभी इंडिया पोस्ट
GDS मेरिट सूची 1 और मेरिट सूची 2 में लिस्ट किए गए उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद में विभाग के द्वारा सकल उम्मीदवारों से संबंधित सूची को भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर डाक के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति की सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। यानी इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके द्वारा या फिर उनकी नियुक्ति डाक विभाग के द्वारा उनको घर पर सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को सही जमा करना होगा, सही भरना होगा, जिससे संबंधित सूचना आपको प्राप्त हो सके। तो इन चीजों को रखें ख्याल दोस्तों। सभी जो भी सूचना आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डालनी है वो बिल्कुल सही हो, सही मोबाइल नंबर हो, खास तौर पर चेक करें, ईमेल एड्रेस हो, पूरी तरह से ध्यान दे के उसको डालना है, कोई गलती ना होने पाए, ये फ्यूचर का सवाल है। ठीक है, तो जो भी प्रक्रिया थी, जो भी आगे प्रोसेस होनी है, मैंने उसकी डिटेल आपको दे दी है। उम्मीद है कुछ कंफ्यूजन दूर जरूर हुई होगी। तो ये थी जानकारी दस्तावेज सत्यापन की और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे उन बातों का ख्याल रखना दोस्तों, जरूर से जरूर। तो ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ दोस्तों। बाय।